In this video, we will study Class 9 Science Chapter 1 Why Do We Fall Ill? Question answers. First question is state any two condition essential for good health. तो इसमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको गुड हेल्थ के लिए दो ऐसी क्या कंडीशंस हैं वो आपको डिफाइन करनी है इसमें। तो इसका आंसर होगा टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल बीइंग। तो इसमें दो कंडीशंस हैं जो हमारी अच्छी हेल्थ के लिए चाहिए। तो वो है स्टेट ऑफ फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग कि आपको फिजिकली सही होना चाहिए, मेंटली ही फिट होना चाहिए और सोशल जो आपका जहाँ पर आप रहते हैं वो अच्छा होना चाहिए। सेकंड है बेटर सराउंडिंग्स और एनवायरनमेंट कि जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ चारों तरफ जो सराउंडिंग्स हैं वो आपकी अच्छी होनी चाहिए और जो एनवायरनमेंट है जिसमें आप रह रहे हैं वो भी सही होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन स्टेट एनी टू कंडीशंस एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री डिजीज़। इसमें इस क्वेश्चन में बताना है कि आपको दो कंडीशन ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता चाहिए कि जो आप डिज़ीज़ फ्री रहें जिससे कि तो उसके लिए जो दो कंडीशन होंगी द टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़ आर पर्सनल एंड डोमेस्टिक हाइजीन कि आपकी जो आपकी पर्सनल है आपकी अपनी है और डोमेस्टिक जहाँ पर आप जिसमें आप रह रहे हैं आपके घर की जो हाइजीन है वो सही होनी चाहिए। क्लीन एनवायरनमेंट क्लीन होना चाहिए और एंड सराउंडिंग्स और जहाँ पर रह रहे हैं चारों तरफ आपका वो भी क्लीन होना चाहिए। आर द आंसर टू द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम ऑफ डिफरेंट वाई कि जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं ऊपर वाले तो वो सेम है या डिफरेंट है और क्यों, जो ज़रूरतें हैं वो क्यों है सेम और डिफरेंट, अगर हैं तो क्यों। द आंसर टू द अबव क्वेश्चंस आर डिफरेंट जो दोनों क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट हैं बिकॉज अ पर्सन मे बी फ्री ऑफ डिजीज़ कि एक पर्सन डिजीज़ फ्री हो सकता है बट हिज मेंटल लेकिन जो उसकी मेंटल है सोशल है और एनवायरमेंट इकोनॉमिक हेल्थ है वो अच्छी नहीं है। तो लिस्ट एनी थ्री रीज़न वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड ought टू सी अ डॉक्टर। आपको तीन कारण बताने हैं कि जिसमें कि आप ये सोचते हैं कि आप बीमार हैं और आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इफ़ ओनली वन ऑफ दीज सिम्टम्स वर प्रेजेंट अगर इनमें से कोई एक सिम्टम्स प्रेजेंट है वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, वाई और वाई नॉट। आंसर होगा द थ्री रीज़न वाई वन वुड थिंक दैट ही इज़ सिक कि तीन रीज़न है जिसमें कि आप सोच सकते हैं कि आप बीमार हैं। तो पहला है जैसे कि हमने लिया इसमें हेडेक, दूसरा कोल्ड एंड कफ और तीसरा लूजन मोशन। दिस इंडिकेट दैट देयर मे बी डिजीज़ बट डज नॉट इंडिकेट वॉट द डिज़ीज़। अब इसमें है तो इन तीनों रीज़न से हमें ये तो पता लग रहा है कि हाँ भाई बीमार हैं लेकिन ये इंडिकेट नहीं कर रहा है कि डिज़ीज़ कौन सी है। सो वन वुड स्टिल विजिट द डॉक्टर तो इसके लिए हम क्या करेंगे हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए फॉर द ट्रीटमेंट एंड टू नो द कॉज ऑफ आवर सिम्टम्स कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसके कारण को जानने के लिए उसके ट्रीटमेंट के लिए हमें डॉक्टर के पास जाना होगा। इवन इन केस ऑफ सिंगल सिम्टम्स वन नीड टू गो टू द डॉक्टर टू गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट। अगर इनमें से एक सिंगल सिम्टम भी है तो डॉक्टर को दिखा देंगे हम तो उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक द लॉन्ग टर्म इफेक्ट on your health are likely to be most unpleasant? If you get jaundice, if you get lees, if you get acne। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जिसमें बताना है कि नीचे कुछ केसेस दिए गए हैं उसमें से आपकी लॉन्ग टर्म हेल्थ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे।
कि अगर आपको जॉइंडिस हो जाए तो, या आपको लीस हो जाए, या आपको एक्ने हो जाए। तो इसका आंसर होगा इन द अबव केसेस। इन तीनों केसेस में क्या होगा, लीस एंड एक्ने आर द एक्यूट प्रॉब्लम। एक्यूट प्रॉब्लम है ये। तो एक्यूट प्रॉब्लम का हमने बताया था, एक्यूट डिजीज़ क्या होती हैं कि जिसमें कि जो छोटे टाइम के लिए रहती है, कुछ टाइम बाद ठीक हो जाती हैं, आवर हेल्थ। तो विच कैन बी क्योर, तो क्योर हो सकती हैं ये इन शॉर्ट ड्यूरेशन, छोटे समय में, पीरियड में। बट जॉइंडिस, लेकिन जो जॉइंडिस है इज़ द डिजीज़ दैट कैन हैव मोस्ट अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट ऑन योर आवर हेल्थ। तो ये हमारी हेल्थ के ऊपर अनप्लीजेंट इफ़ेक्ट छोड़ती है। एज इट इफ़ेक्ट द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी, इट्स मीन लीवर। और जो इफ़ेक्ट छोड़ती है हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है लीवर। दिस डिजीज़ इज़ क्रोनिक वन। तो इस तरह से ये जो डिजीज़ हुई क्रोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वाई आर वी नॉर्मली एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड व्हेन वी सिक। जब हम बीमार होते हैं तो हमें एक ब्लैंड और एक नरिशिंग फूड चाहिए। क्यों चाहिए, लेते हैं ना हम सब। तो वी आर एडवाइज टू टेक ब्लैंड एंड नरिशिंग फूड। तो हमें एडवाइस दी जाती है जब हम बीमार होते हैं, व्हेन वी आर सिक, कि हमें ब्लैंड फूड लेना चाहिए, नरिशिंग फूड लेना चाहिए जब हम सिक हो। तो बिकॉज ऑफ आवर नीड, क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए टू रिलीज सेल्स टू ओवरकम द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन को कम करने के लिए। द वियर एंड टीयर ऑफ बॉडी ऑर्गन, द नरिशिंग फूड प्रोवाइड न्यूट्रेंट। जो हम नरिशिंग फूड लेंगे अगर, तो क्या होगा, उससे हमें न्यूट्रेंट्स मिलेंगे टू अवर बॉडी, हमारी बॉडी को। दैट विल फर्दर प्रोवाइड एनर्जी, जिससे क्या होगा, एनर्जी मिलेगी उन्हें। एंड मेक न्यू सेल, और न्यू सेल्स बनेंगी। नो स्पाइसेस इन फूड मेक इट्स डाइजेशन प्रोसेस फास्टर। अगर हम खाने में स्पाइसेस मिला देंगे तो क्या होगा, स्पाइसेस नहीं होनी चाहिए खाने में, तो वो क्या करता है, डाइजेशन प्रोसेस को फास्ट कर देता है। डज नॉट रिलीज एसिड, और जिससे एसिड रिलीज नहीं होते हैं इन द बॉडी, दैट कैन इंटरफेयर इन द ट्रीटमेंट एंड क्योर। जो जिससे क्या होता है, ट्रीटमेंट, कोई भी बीमारी है तो इसमें ट्रीटमेंट और क्योर में प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज आर स्प्रेड। कि कौन कौन से डिफरेंट मीन्स हैं जिनसे कि इन्फेक्शियस डिजीज़ स्प्रेड होती है, फैलती है। तो इसका आंसर देख लेते हैं, द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड आर थ्रू एयर, एयर के थ्रू फैलती है, थ्रू फूड एंड वाटर, थ्रू कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट में होने से, बाय सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, बाय बॉडी फ्लड एंड वेक्टर्स। तो पहला देख लेते हैं, थ्रू एयर। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एयरबोर्न डिजीज़। The air carries bacteria, virus, and the disease that can be caused are common cold, influenza, tuberculosis, etc. तो अगर जो एयर के थ्रू फैलते हैं इन्फेक्शियस डिजीज़, उसमें क्या होता है, हमको उनको एयरबोर्न डिजीज़ कहते हैं। और एयर में क्या ले जाते हैं, जो इन्फेक्शन है किसके थ्रू फैलता है, बैक्टीरिया के थ्रू, वायरस के थ्रू ये बीमारी फैलती है। और वो कौन सी हो सकती हैं, कोल्ड हो सकता है, इन्फ्लुएंजा होता है, एंड ट्यूबरक्लोसिस और एक्सेट्रा। थ्रू फूड एंड वाटर, और पानी और खाने से कौन सी फैलती हैं, व्हेन वन ईट ड्रिंक कंटेमिनेटेड फूड वाटर। अगर हम कंटेमिनेटेड फूड यानी कि प्रदूषित खाना या पानी पीते हैं तो क्या होता है, दैट कंटेन बैक्टीरिया, उसमें बैक्टीरिया आ जाता है, वायरस आ जाता है, वर्म्स एक्सेट्रा और चीज़ें आ जाती हैं। इट कैन कॉज डिजीज़ लाइक कॉलेरा, टाइफाइड एंड हिपेटाइटिस। तो इससे ये बीमारियां हो सकती हैं। अब थर्ड है इसमें, थ्रू कॉन्टैक्ट। मैनी डिजीज स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन विद द हेल्दी पर्सन। अब इसमें बहुत सी डिजीज़ ऐसी होती हैं कॉन्टैक्ट के थ्रू। कौन कौन सी डिजीज़ होती हैं कि भाई इसमें अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी हेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में आता है तो उससे ये बीमारी फैल जाती है। बहुत सी बीमारियां हैं ऐसे कि जैसे कि फंगल इन्फेक्शन हो गया, स्किन डिजीज़ हो गई हैं, स्कैबीज़ हो गया, और आज के टाइम में आपका कोरोना वायरस फैल रहा है। तो ये कैसे हो सकती हैं, कांटेक्ट के थ्रू हो सकती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाती हैं। फोर्थ है बाईसेक्सुअल कॉन्टैक्ट। मैनी डिजीज़ कैन बी ट्रांसमिटेड बाई
सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, एग्जाम्पल होगा इसके सिफिलिस एंड एड्स। बाय बॉडी फ्लड्स, बॉडी फ्लड के थ्रू भी कुछ बीमारियां फैलती हैं, डिजीज़ फैलती हैं। फ्लड लाइक ब्लड, सीमेन, मदर्स मिल्क व्हेन इन्फेक्टेड कैन ऑल्सो कॉज डिजीज़, एग्जाम्पल एड्स। तो फ्लड के थ्रू, फ्लड में क्या होगा, आपका ब्लड आएगा, सीमेन आएगा और मदर मिल्क जो है उनके द्वारा भी डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाती है। 6 देखेंगे वेक्टर, द ऑर्गेनिज्म दैट स्प्रेड ए डिजीज़, जिन ऑर्गेनिज्म के द्वारा डिजीज़ स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं, बाय कैरिंग पैथोजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ले जाते हैं, इज कॉल्ड वेक्टर। तो उनको हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा इसमें, मॉस्किटोज हो गए, मॉस्किटो आर द वेक्टर दैट कैरी पैथोजन लाइक प्रोटोजोआ। आपका जो मलेरिया पैरासाइट्स है वो मच्छर से ही होता है ना, मॉस्किटो से होता है, तो उसको वो क्या है इसमें, वेक्टर। 8 क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल टू रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़। आप स्कूल में जा रहे हैं तो आपको कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जिससे कि आप जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं उनके इंसिडेंट्स को कम कर सकें, रिड्यूस कर सकें। द प्रिकॉशंस दैट वन कैन टेक इन स्कूल टू रिड्यूस द incidence on infectious disease are by using handkerchief while coughing and sneezing। जब आपको खांसी आ रही हो या छींक आ रही हो तो आपको हैंकी, रुमाल यूज़ कर लेना चाहिए। वॉशिंग हैंड्स बिफोर ईटिंग टिफ़िन, और टिफ़िन खाने से पहले आपको हाथ धो लेने चाहिए। स्टेइंग एट होम इफ़ एनीवन सफ़र्स फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, अगर किसी को इन्फेक्शियस डिजीज़ है, इन्फेक्शन है कोई, तो उसको घर पर ही रहना चाहिए, स्कूल नहीं जाना चाहिए, जिससे कि दूसरे बच्चों में ना फैले। गेटिंग वैक्सीनेटेड बिफोर द इन्फेक्शन अफेक्ट्स, और इससे पहले कि भाई इन्फेक्शन जो है अपना असर दिखाए, उससे पहले वैक्सीन का हमें वैक्सीनेशन करा लेना चाहिए। कीपिंग द स्कूल सराउंडिंग क्लीन, और अपने स्कूल को साफ कर रखना चाहिए चारों तरफ से। चेकिंग फॉर स्टेगनेंट वाटर, जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है। व्हेन द बॉडी अटेन इम्यूनिटी अगेंस्ट एनी डिजीज़, जब बॉडी हमारी जब बॉडी है किसी बीमारी के अगेंस्ट इम्यूनिटी अटेन करती है ड्यू टू वैक्सीनेशन के थ्रू, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इम्यूनाइजेशन। 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम available at the nearest health center in your locality, which of these diseases are major health problem in your area। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल है आपके आसपास के हेल्थ केयर सेंटर में, तो विच ऑफ दीज डिजीज़ आर मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया। तो ये किस तरह की जो डिजीज़ हैं जो आपकी हेल्थ के लिए आपके एरिया में है, मेजर हेल्थ प्रॉब्लम है। तो आंसर होगा इसका, द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ केयर सेंटर्स आर, जो हमारे आसपास में जो हेल्थ केयर सेंटर्स होते हैं तो उसमें इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो अवेलेबल होता है वो होता है कौन से, कि द चाइल्ड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम 0 to 12 ईयर्स। तो सबसे पहले तो होता है जब बच्चा पैदा होता है उसके से लेकर 12 साल तक एक चाइल्ड का इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट होता है। दूसरा क्या है, पोलियो इरेडिकेशन प्रोग्राम है, और तीसरा क्या है, H1N1 स्क्रीनिंग प्रोग्राम है। 3 तरह के प्रोग्राम है ये। अब इसमें है कि एज दी हुई है इसमें कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो उसमें कौन सा लगता है, पोलियो और BCG का टीका लग जाता है। एंड जब 6 वीक से 9 वीक के बीच में कौन सा लगता है, DPT एंड टिटनेस का लगता है। और बच्चा जब 9 से 12 मंथ का हो जाता है, 1 साल का हो जाता है, तो उसमें बूस्टर डोजेस दी जाती हैं, चिकन पॉक्स एंड हेपेटाइटिस A, B एक्सेट्रा दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर। 1 साल में आप कितनी बार बीमार हुए हैं। वॉट आर द इलनेस, और बीमारी होती क्या है। थिंक ऑफ वन चेंज यू कुड मेक इन योर हैबिट्स इन ऑर्डर टू अवॉइड एनी ऑफ मोस्ट ऑफ द अबव इलनेस।
तो आप सोचिए कि आप अपनी जो हैबिट है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं कि जिससे कि बीमारियां होती हैं। Think of one change you would wish for in surroundings in order to avoid any of most of the above illness. आंसर होगा इसका The illness was through 3 times common cold occurred in a year. कि आप देखें तो जो अधिकतर जो होता है ना कोल्ड एंड कफ, ये 2-3 बार हो जाता है हमारा एक साल में, ठीक है ना, तो ये कॉमन ही है। तो वन चेंज आई वुड, पहले का आंसर होगा इसमें ए का, वन चेंज आई वुड मेक इन माई हैबिट इन ऑर्डर टू अवॉइड द अबव इलनेस इज़ दैट आई वुड टेक प्रॉपर डाइट। तो हम प्रॉपर डाइट लेंगे जिससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, रिच इन विटामिन सी लेंगे, एंड वुड अवॉइड टू कोल्ड फूड, और हम कोल्ड फूड नहीं लेंगे क्योंकि कोल्ड खाने से क्या होता है, कोल्ड फूड लेने से कोल्ड हो जाता है। और बी का आंसर होगा द सराउंडिंग शुड बी नीट एंड क्लीन। जो सराउंडिंग्स है इसके बारे में बताया था हमने कि भाई क्या करेंगे, तो उसको हम सराउंडिंग्स को नीट रखेंगे और क्लीन रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर इज एक्सपोज टू मोर सिक पर्सन पीपल। तो जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्स हो गई, या जो भी जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सबसे ज़्यादा कांटेक्ट में आते हैं सिक पर्सन के, क्योंकि वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको देखते हैं। देन द अदर्स इन कम्युनिटी, हमारी जो कम्युनिटी है उसके कंपैरिजन में। फाइंड आउट हाउ ही शी अवॉइड गेटिंग सिक हर सेल्फ हिमसेल्फ। तो वो आप बताना है कि वो अपने आप को बीमार रखने से कैसे अवॉइड करते हैं। A doctor, nurse, health worker, when exposed to sick people, they keep their nose and mouth covered. वो अपने नोज़ और माउथ को कवर करते हैं। टेक केयर ऑफ हाइजीन का भी ध्यान रखते हैं। वॉश हैंड्स विद सोप बिफोर ड्रिंकिंग वाटर और ईटिंग फूड। जब वो पानी पीते हैं या खाना खाते हैं तो उससे पहले भी उन्हें हाथ वॉश करते हैं वो, जिससे कि अगर कुछ हाथों में बैक्टीरिया या वायरस लग जाए तो वो साफ़ रहे, उनके मुंह में ना चला जाए। दे यूज़ मास्क यूज़ करते हैं, वो ग्लव्स यूज़ करते हैं, और भी बहुत चीज़ें हैं। टू अवॉइड द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पर्सन सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़। अगर कोई पर्सन इन्फेक्शियस डिजीज़ से सफ़र कर रहा है तो उससे डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए, तो उसके लिए मास्क यूज़ करेंगे जिससे कि वो एयर के थ्रू उसके नोज़ और माउथ में ना जाए, या ग्लव्स पहनेंगे जिससे कि इन्फेक्शन जो है उसके हाथों के थ्रू उनमें ना चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंडक्ट ए सर्वे इन योर नेबरहुड टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिजीज़ आर। कि 3 कॉमन डिजीज़ हमें देखनी है कि जो नेबरहुड में हमारे हैं। सजेस्ट 3 स्टेप दैट कुड बी टेकन बाय योर लोकल अथॉरिटी टू ब्रिंग डाउन द इंसिडेंस ऑफ दिस डिजीज़। तो कॉमन डिजीज़ इन नेबरहुड में 3 हम लेंगे बीमारियां, तो कि मलेरिया, टाइफॉइड एंड कफ। स्टेप टू ब्रिंग डाउन डिजीज़ स्प्रेड। तो मलेरिया के लिए हम क्या करेंगे कि जिससे कि ना हो वो क्लीन सराउंडिंग, जो सराउंडिंग्स है अपनी उसको क्लीन रखेंगे जिससे कि पानी इकट्ठा ना हो। उस पर मलेरिया किससे फैलता है, मच्छरों से फैलता है ना, मॉस्किटोज से, तो जिससे पानी पर मच्छर ना हो और वो ना फैले। दूसरा क्या है, टाइफाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। टाइफाइड किससे फैलता है, पीने के पानी से। अगर पानी गंदा होगा तो ही टाइफाइड फैलता है ना, तो अगर क्लीन वाटर होगा, ड्रिंकिंग वाटर होगा तो टाइफाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। कफ एंड कोल्ड, चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन। अगर चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन हमने पीछे पढ़ा था, तो अगर वो होगा इम्यूनाइजेशन हम करा लेंगे तो हमें कोल्ड कफ नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अ बेबी इज़ नॉट एबल टू टेल his her caretaker that he is sick. What would help us to find out that the baby is sick? What is the sickness? कि अगर एक बेबी है वो अपनी केयर टेकर को बता नहीं पा रहा है कि वो बीमार है ना, और केयर टेकर भी नहीं समझ पाती कि वो उसको कैसे पता लगेगा। वॉट वुड हेल्प अस टू, तो हमें पता लगाने में कि बच्चा बीमार है या उसे कौन सी बीमारी है, तो कैसे पता लगाएंगे। 10 सिम्टम्स लाइक बॉडी टेम्परेचर। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर देखेंगे, फीवर, कफ, कोल्ड, लूज मोशन, नॉन स्टॉप क्राइंग इम्प्रॉपर।
और नो फूड इनटेक एक्सेट्रा। तो सिम्टम्स क्या हो सकता है उसमें? टेम्परेचर हो सकता है बॉडी को, फीवर और कफ कोल्ड हो सकता है, लूज मोशन हो सकता है और बच्चा रोता रहता है और खाना नहीं लेता है। वुड हेल्प अप टू फाइंड दैट द बेबी सिक, जिससे हमें पता लगता है कि बच्चे की तबीयत सही नहीं है, वो बीमार है। द सिम्टम्स कुड हेल्प अस टू फाइंड आउट द सिकनेस ऑफ द बॉडी। तो बच्चे के जो सिम्टम्स आ रहे हैं उससे हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि बच्चे को क्या बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। कौन सी किसी कंडीशंस हैं जिससे कोई पर्सन है वो ज़्यादा बीमार पड़ता है? व्हेन शी इज़ रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, व्हेन शी हैज़ कवर्ड फ्रॉम मलेरिया एंड इज़ टेकिंग केयर ऑफ समवन सफरिंग फ्रॉम चिकन पॉक्स, व्हेन शी इज़ ऑन ए 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox। तो इसका आंसर होगा सी। तो इसमें क्या होता है? व्हेन शी इज़ on a 4-day fast after recovering from malaria and is taking care of someone suffering from chicken pox। कि कोई चिकन पॉक्स से ठीक हुआ है और उसके बाद उसने 4 दिन का फास्ट रख लिया। तो एज द पर्सन इज़ नॉट टेकिंग प्रॉपर डाइट, उसमें क्या होगा? पर्सन ने प्रॉपर डाइट नहीं ली विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर हेल्थ एंड हीलिंग ऑफ द बॉडी। और हमें पता है कि हेल्थ अगर कोई सिक है तो उसको बॉडी को हील करने के लिए प्रॉपर डाइट चाहिए होती है। हर चांस ऑफ गेटिंग चिकन पॉक्स ऑल्सो हाई एज हर बॉडीज इम्यूनिटी हैज़ लोवर्ड। अगर वो खाना प्रॉपर नहीं लेगा तो उससे क्या होगा? चिकन पॉक्स बढ़ जाएगा, और क्योंकि बॉडी की जो इम्यूनिटी है वो कम हो जाएगी। तो इसमें से आंसर हमारा सी होगा, क्योंकि मलेरिया से रिकवर हो गई तो भी ठीक हो जाएगी वो। और ये तो इसमें सी वाला आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक? व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, व्हेन योर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, वाई। अब इसमें 3 कंडीशंस दी गई हैं ये, तो इसमें से आपको एक कंडीशन चूज़ करनी जिससे कि आपको लगता है कि आप इससे बीमार हो सकते हैं। कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, क्या उससे बीमार हो सकते हो? तो ये तो नहीं हो सकता है, गलत हो गई। व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाई बस एंड ट्रेन फॉर 2 days, 2 दिन तक आप ट्रैवल कर रहे हैं बस में, ट्रेन में, तो ये भी गलत हो गई, इससे भी बीमार नहीं पड़ेंगे। व्हेन योर फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम मीजल्स, अगर कोई आपका फ्रेंड मीजल्स से सफ़र है तो इससे आप बीमार हो सकते हैं, ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एंड लास्ट। डिफरेंस बिटवीन इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में हमें डिफरेंस करना है। तो infectious disease are also called communicable disease or transmissible disease as they can spread from infected person to healthier person। जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है हम इनको ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज़ है, एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से होती है। और ट्रांसमिसिबल है, कांटेक्ट में आते हैं और वो ट्रांसफ़र हो जाती है। एज दे कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। तो जो इन्फेक्शन होता है वो इन्फेक्टेड पर्सन से किस में चला जाता है? हेल्दी पर्सन में चला जाता है। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ में क्या होता है? नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ आर ऑल्सो कॉल्ड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये किसी के कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है ये। और ये क्या होता है? दे डू नॉट पास ऑन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। सेकंड है इसका इन्फेक्शियस डिजीज़ कॉज्ड बाय पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोन्स, वॉर्म्स। तो इनके पैथोजेंस के थ्रू ये फैलती है। इसका कारण क्या होता है? पैथोजेंस होता है। कॉज्ड बाय फैक्टर्स सच एज जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट एंड लाइफस्टाइल की वजह से जो नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो फैलती है। इन्फेक्शन इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और थ्रू मीडियम। तो इन्फेक्शियस डिजीज़ जो होती है, इन्फेक्शन जो होता है वो किससे ट्रांसमिट करता है? किसी के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से या किसी मीडियम से। इन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ क्या होता है? इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और मीडियम, इसको कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। एग्जाम्पल इन्फेक्शियस डिजीज़ के कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स
हर्पिस, मीजल्स, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के एग्जाम्पल क्या हो गए? डाउन सिंड्रोम्स, हीमोफीलिया, स्किन कैंसर, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ एक्सेट्रा। तो इस तरह से आपके चैप्टर के बाय वी फॉल इल के क्वेश्चन आंसर हैं सब कंप्लीट हो गए हैं। थैंक यू।